हेलो ट्वेल्थ क्लास। हम लोग बात कर रहे थे 1D ग्राफ जनरेटर की। 1D ग्राफ जनरेटर के दो प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। पहला हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा हमारे पास था कोरोना डिस्चार्ज, और ये थर्ड हमारे पास इसका प्रिंसिपल आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ स्फेरिकल सेल। तो देखिए इसमें क्या होता है। हमारे पास मान लो कि ये एक हमारे पास एक स्फेयर है और इसके पास चार्ज है मान लो 2 कूलम। ये इस तरीके से इसके पास चार्ज है 2 कूलम का चार्ज और इसका पोटेंशियल है मान लो 2 वोल्ट। और यहीं पे हमारे पास एक दूसरा स्फेरिकल सेल है जिसको कि हमने एक साइड से इस पे होल मार रखा है इस तरीके से, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। और मान लीजिए इसके पास भी चार्ज है और इसके पास बहुत ज्यादा चार्ज है, और वो चार्ज हमारे पास है इसका चार्ज, इसका Q इज इक्वल टू 2 कूलम और इसका Q इज इक्वल टू हमारे पास है 1000 कूलम, और इसका करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हमारे पास है V इज इक्वल टू 1000 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम इसका चार्ज इसको दे सकते हैं क्या? हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं तो चार्ज यहां से यहां आएगा, बल्कि यहां से यहां नहीं जाएगा, राइट। तो हम एक अरेंजमेंट बनाते हैं। देखिए कैसा अरेंजमेंट, हम स्फेरिकल सेल को यहां से काट देते हैं और होलो कर दिया हमने। अब इसको हम, इस छोटे से गोले को हम यहां इसके अंदर लेके जाएंगे। इस तरीके से मैं इसके अंदर इसको लेके गया, यहां पर लेके गया। अब देखिए स्फेरिकल सेल के सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो है कितना, 1000 वोल्ट सरफेस पर। आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर कितना है, 0, क्योंकि हमने क्या 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 हमने किया हुआ है, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रहता है। देखिए अब इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल इसके अंदर भी होता है, इनसाइड भी होता है। यानी कि अंदर का पोटेंशियल इसके अंदर कितना होगा, 1000 वोल्ट, जो कि बाहर है। अब चूंकि मैं इसको भी ले गया अंदर, इस छोटी बॉल को, छोटे छोटे गोले को मैं इसके अंदर लेके गया, तो इसका पोटेंशियल कितना है, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1002 वोल्ट। हाँ तो अब क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल 1002 वोल्ट। अब इस सरफेस का जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कितना है, 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट, नहीं चार्ज कितना है यहां पर, 0 चार्ज। चार्ज तो कहां है, आउटर सरफेस पर है। वोल्टेज यहां पर इस गोले का वोल्टेज देखिए आप कितना हो गया है, 1002 वोल्ट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, 2 वोल्ट तो इसका खुद का वोल्टेज है और 1000 वोल्ट किसका है, इस सेल के अंदर का वोल्टेज है। तो नेट कितना हो गया, 1002 वोल्ट हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को यहां पे टच कर देता हूं तो 1002 से 1000 तक चार्ज ट्रांसफर होगा, हाँ है ना। चार्ज इससे यहां ट्रांसफर होगा क्योंकि ये हाई वोल्ट पर है और ये लो वोल्टेज पर है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इनर सरफेस पर, अंदर वाली सरफेस पर चार्ज नहीं है। चार्ज कहां है, आउटर सरफेस पर। देखिए आउटर सरफेस पर चार्ज है और यही हमारा प्रिंसिपल है। ये देखो, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, एक भिखारी है, ये भिखारी क्या कर रहा है, एक पुल पर बैठा हुआ है, पुल पर। और ये पुल पर क्या कर रहा है, इसने ऊपर से एक मैट बिछाई हुई है और वहां पे एक 5 रुपए का सिक्का रखा हुआ है। जो भी आ रहा है वो देख रहा है कि अरे इसके पास तो खाली 5 रुपए हैं, तो वो उसको 10 रुपए दे रहा है और वो फिर से वो 10 रुपए उठा करके नीचे रख दे रहा है, बोरी के नीचे रख दे रहा है, मैट के नीचे रख रहा है। एक और आया फिर उसने ऐसे किया, एक और आया फिर उसने ऐसे किया। इस तरीके से उसके पास बहुत सारे रुपये हो गए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो दिखा क्या रहा है कि उसके पास 5 ही है। वो दिखा क्या, ये सेल भी अभी हमको क्या दिखा रही है, अंदर से इसको क्या दिखा रही है कि इसके पास कुछ नहीं है, जबकि है कहां है, छुपा रखा है बाहर। ये बात समझिए। इस तरीके से हम एक कम वोल्टेज वाली बॉडी से ज्यादा वोल्टेज वाली बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे करके, दैट मेक ए सेल, एक सेल बनाइए और उसके अंदर उस बॉडी को लेके जाइए तो चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम लो पोटेंशियल बॉडी टू हाई पोटेंशियल बॉडी। इज दैट क्लियर, राइट। तो इसको हम ना नोट कर लेते हैं, दैट चार्ज ऑलवेज reside on the outer surface।
कहाँ रहता है? चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रहता है, आउटर सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर, राइट। और लो पोटेंशियल वाली बॉडी से हाई पोटेंशियल वाली बॉडी में चार्ज देना पॉसिबल है। हाउ? तो इस तरीके से, दैट मेक ए सेल ऑफ हाई पोटेंशियल बॉडी एंड ब्रिंग द लो पोटेंशियल बॉडी इनसाइड द सेल एंड टच देम, राइट। तो हमारे पास 3 प्रिंसिपल वेन डी ग्राफ जनरेटर को यूज करने के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ, तो ये है वन डी ग्राफ जनरेटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए जरा इस बार क्या होता है। देखिए ये हमारे पास एक पुली है, ये एक हमारे पास पुली सिस्टम है। ये पुली 1, पुली 2, पुली नंबर 1 और पुली नंबर 2। देखिए, और इस पुली को हमने इस तरीके से यहां से हमने एक नायलॉन की बेल्ट से बांधा हुआ है, जैसे वो होता है ना चक्की इधर हो तो ऐसे घूमने वाला, यहां से भी ये भी घूमेगा और ये वाली पुली भी घूमेगी, तो इसके साथ जो बेल्ट लगी हुई है ये बेल्ट भी घूम जाएगी। अब हमने क्या किया, इस नीचे वाली पुल्ली का इस पार्ट को, इस बेल्ट को हमने यहां से टच कर लिया एक हाई टेंशन बैटरी के साथ, हाई टेंशन बैटरी, जिसका कि ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव को हमने यहां से ग्राउंड कर दिया। ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव से इसके पास यहां पे एक कॉम्ब है, ये कॉम्ब हमने किया था ना इससे पहले, कहां? कोरोना डिस्चार्ज में, राइट। ये कॉम्ब इसको यहां से चार्ज देगी, पॉजिटिव चार्ज, जो कि नायलॉन बेल्ट में जाएगा। अब चूंकि नायलॉन बेल्ट इंसुलेटर होता है, इससे चार्ज अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, तो ये घूमेगी, पुल्ली घूमेगी, और अगर पुल्ली घूमेगी तो उसके साथ ये बेल्ट भी घूमेगी, और बेल्ट कहाँ की ऊपर आएगी? जो चार्ज यहां पे था वो चार्ज भी कहाँ आएगा? ऊपर आएगा विद द बेल्ट। बेल्ट ऐसे घूम रही है ना इस तरीके से, तो चार्ज यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हमने फिर से क्या किया हुआ है? एक कॉम्ब बनाई हुई है, ये है कलेक्टर कॉम्ब, जो चार्ज को कलेक्ट कर रही है यहां से दिए हुए चार्ज को, और ये चार्ज यहां से इसके बेल्ट के थ्रू पर आया। यहाँ पे एक और कॉम्ब है, क्या नाम है इसका? एमिटर कॉम्ब, जो अब चार्ज को तो एमिट करेगी। इस कॉम्ब से हमने यहाँ पे इसको टच कर दिया, इस बॉडी को। सेम चीज जो हमने अभी किया था, कौन सा वाला? स्फेरिकल सेल वाला, ठीक है। इस कॉम्ब को हमने यहाँ से टच कर दिया है, और अब चार्ज लो पोटेंशियल वाली बॉडी, देखो नेट पोटेंशियल इसके अंदर का, फिर इसका भी अपना खुद का पोटेंशियल, और कहां ट्रांसफर हो गया? यहां ट्रांसफर हो गया, और फिर इसने धीरे धीरे क्या कर दिया? आउटर सरफेस पर चार्ज को भेज दिया। ये देखिए, सारा चार्ज कहां है? आउटर सरफेस पर। इस तरह से हम इसको चार्ज दे रहे हैं, चार्ज फिर ऊपर जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, फिर से पोटेंशियल बढ़ रहा है, फिर चार्ज दे रहे हैं, फिर चार्ज बढ़ रहा है, फिर पोटेंशियल बढ़ रहा है। इस तरीके से इसकी सरफेस पर बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अच्छा, सरफेस पर होगा कि अंदर होगा? तो आंसर है सेल के अंदर, और सेल के सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो सेल के अंदर इतना हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, क्यों हो गया है? क्योंकि चार्जेस बढ़ गए हैं। चार्ज बढ़ गए तो पोटेंशियल बढ़ जाता है अपने आप ही, राइट। तो फिर से देखिए, हाई टेंशन बैटरी से चार्ज यहां गए, कलेक्टर कॉम ने चार्ज को बेल्ट को भेजा, नायलॉन बेल्ट को, इसके थ्रू क्या बोलते हैं, पुली के थ्रू चार्ज कहां गया? ऊपर आया। एमिटर कॉम्ब ने चार्ज को फिर से यही यहां भेज दिया है, सेल को, सेल की इनर सरफेस को, और इनर सरफेस से धीरे धीरे फिर से कहां भेज दिया है? आउटर सरफेस पर चार्ज को भेज दिया है, और एज ए रिजल्ट ए वेरी हाई पोटेंशियल इज क्रिएटेड इनसाइड द सेल, राइट। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। इसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं किसमें? ये हाई पोटेंशियल और यहां नीचे लो पोटेंशियल। अब मैंने इन दोनों को यहां से जोड़ दिया एक सिस्टम के साथ। देखिए, ये ग्लास की एक रॉड हमारे पास है, इस तरीके से ग्लास की रॉड, इसको हमने जोड़ दिया। यहां बहुत हाई पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो क्या होगा? चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विद अ वेरी वेरी हाई स्पीड, जो कि हमने कल इसको किया हुआ था 1/2 mv²। इफ पोटेंशियल इज हाई, स्पीड इज हाई। इसके अंदर का पोटेंशियल इतना हाई है कि वहां से जो चार्ज पार्टिकल निकलेगा, हमने यहां अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल रख दिए होंगे, वो चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा और हिट करेगा इसको, किसको? टारगेट को, और हमारा टारगेट टूट जाएगा। हमारा मोटो क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स में? स्मॉलर पार्टिकल को तोड़ना विद ए वेरी हाई स्पीड पार्टिकल। वो वेरी हाई स्पीड पार्टिकल हमको कहां से मिलेगा? हम इसके अंदर रख देंगे, और इसके अंदर रख करके बहुत हाई पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? ऐसे क्रिएट करेंगे, और ये यहां से यहां बहुत हाई स्पीड के साथ इस टारगेट को हिट करेगा तो टारगेट ब्रेक हो जाएगा। दिस इज अ वंडरफुल कंसेप्ट एंड वंडरफुल डिवाइस which we'll use in the nuclear physics to break the atom, to break the nucleus, and to break any other smaller particles, right? So 1D graph generator end.
थैंक यू।